टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा कि हुकूमत रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से बखूबी वाकिफ है और उनके इजाले के लिए तमाम तरह हुकूमती मशीनरी मुतहरिक है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीहात में है शामिल। जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को फरोग देने और मामूलात जिंदगी की बहाली की सिमत एक कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को वादी और जम्मू के कई अहम सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। ये मकामात सिक्योरिटी खदशात के बाइस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे। पीडीपी लीडर और रुकन असेंबली वहीद अपरा ने हफ्ते के रोज कहा कि वज़रा की कौंसिल में तोसी करने में ताखीर से जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इक़्तिदार तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सियासी खला को ख़त्म करने और ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को ख़त्म करने के लिए एक तारीखी तरफ मैंडेट दिया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज पहलगाम के बाब हापतनाड़ इलाके का दौरा करके वहां पहलगाम हमले में सयाहों को बचाने की कोशिश के दौरान जान बहक होने वाले आदिल अहमद के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने आदिल अहमद की अहलिया को महकमा फिशरीज में सरकारी नौकरी भी दी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 11 सालों में आम आदमी को मरकज में रखते हुए इक्तिसादी तरक्की के साथ अवामी फलाह स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सीतारमन ने मोदी हुकूमत के 11 सालों के दौरान इक्तिसादी शोबों के बारे में एक अंग्रेजी रोजनामे में एक मजमून लिखा जिसे उन्होंने एक्स पर भी शेयर किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कहा कि हुकूमत का मकसद जम्मू कश्मीर के हर किसान को 2047 तक विकसित भारत बनने की तरफ हिंदुस्तान के सफर में एक काबिल फख्र हिस्सेदार बनाता है। अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि ईरानी मिसाइलों के खिलाफ दिफाई इंतजाम के तौर पर अमेरिकी फिजाई दिफाई निज़ाम और तबाहकुन बहरी जहाज इसराइल के लिए मौजूद है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल की ज़मीनी फिजाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पैराट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है नस्ब। ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। ऐसे में इसराइली आर्मी चीफ का बयान। कहा कि इसराइल के लिए तेहरान ईरान तक रास्ता साफ है। गैर मुल्की इसराइली ब्लॉग के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ का बयान कि तेहरान में अहदाफ पर हमला दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ मजीद हमले आइंदा घंटों में है मुतवक्का। यूक्रेन के कैदियों के तबादले के जिम्मेदार अहलकारों ने हफ्ते के रोज कहा कि यूक्रेन के रूस के साथ जंग में हलाक होने वाले अब तक 200 फौजियों की लाशें हुई हैं मौसूल। इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अबीब में आयरन डोम ईरान की जानिब से जवाबी हमले के तहत दागे गए मिसाइल को रोकने में नाकाम। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब ईरान की जानिब से इसराइली हमलों में जवाब में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए जिसके नतीजे में तेल अबीब में मची तबाही। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान को प्राइमरी और गजा को सेकेंडरी वॉर फ्रंट करार दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक हफ्ते के इसराइली फौज ने इस बात की तस्दीक की कि अफवाज की तमाम तर तवज्जो अब गजा से हटकर ईरान की जानिब है मरकूज। ईरान ने इसराइल पर अपनी सरजमीन पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस वक्त इसके साथ किसी भी किस्म की बातचीत बेमाने। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका पर इसराइल के हमले की हिमायत का लगाया इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि यह हमला अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में तैयारा हादसे में जख्मी लोगों और हलाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और जाए हादसे पर सूरत हाल का भी लेंगे जायजा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 9 मरीजों की मौत हुई जिसके बाद वायरस से अमवात की कुल तादाद 87 हो गई और 269 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ ही फाल केसों की कुल तादाद 7400 तक पहुँच गई। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में रुकावट के इम्कान बाइस बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद घरेलू सतह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फी लीटर और डीजल 82.72 रुपये फी लीटर रहा।
कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहदा में फ़लस्तीन जंगबंदी की तजवीज़ पर वोटिंग से अलहदगी रहने के हिंदुस्तान के फैसले को अमन और इंसाफ की रिवायत के खिलाफ करार देते हुए उसे उसूलों के साथ गद्दारी करार दिया और कहा कि हुकूमत इन वजूहात की वजाहत करनी चाहिए जिनकी वजह से उसने हिंदुस्तान के अदम तशद्दुद, अमन और इंसाफ के मौक़िफ़ के खिलाफ उठाया कदम। प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने हफ्ता को कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के तहत प्राइवेट स्कूल माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने आज एक्स पर कहा कि दिल्ली में छोटे मासूम बच्चों को स्कूल के औकात के बाद स्कूल में रोक कर सज़ा दी गई क्योंकि उनके वालिदैन ने उन्हें स्कूल और इनके नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट मचा रहे हैं और उन्हें खुद स्कूल छोड़ने आते हैं। कौमी तहकीकात एजेंसी NIA ने छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के कैंप पर 2024 में हुए हमलों के 17 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। इन मुलजमीन का ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है और इनमें से 16 अफराद हैं फरार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 और 18 जून के दरमियान कनाडा, कब्रस और क्रोएशिया का दौरा करेंगे और कनाडा में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने आज यहाँ कहा कि पहले मरहले में मिस्टर मोदी 15 और 16 जून 2025 को कब्रस के सदर टेकोस क्रिस्टोडलाइस की दावत पर सरकारी दौरे पर जाएंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने हफ्ते को कहा कि अहमदाबाद तैयारा हादसा की तहकीकात के लिए मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतह कमेटी तश्कील दी गई जो 3 माह के अंदर तफसीली रिपोर्ट करेगी पेश। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।